चलो सभी लोग रेडी है ना? स्टार्ट करते फिर हम लोग सेशन। ओके, तो आज हमारा पावर बीआई का डेमो होने वाला है। तो जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं आप लोगों से फीडबैक जानना चाहूंगा। क्या आप लोग मुझे बराबर से सुन पा रहे हो? जी सर यस जी। सर। ओके, ग्रेट। सबसे पहले हम लोग करते हैं न्यू और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। भी आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग पावर बीआई के डेमो में एक्सेल क्यों खोल रहे हैं, राइट? तो बेसिकली पावर बीआई के डेमो में हम लोग पावर बीआई के एग्जांपल्स ना देखते हुए हम लोग पावर बीआई का ओवरव्यू देखने वाले हैं कि हम लोग पावर बीआई में ये थ्रू आउट सेशन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। आज आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आप आराम से रिलैक्स होके आप सिर्फ रीड ओनली मोड में देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेमो और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता रहूंगा बीच बीच में, और आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप लोग जवाब देना चाहते हो तो वैसे आप जवाब दे दीजिएगा। सभी लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं? एवरीवन? यस 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 ओके, सर। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। ठीक है, सबसे पहले पावर बीआई। पावर बीआई है क्या, कौन बताएगा? विजुअलाइजेशन टूल है। ओके, गुड आंसर, बट समथिंग वेरी मोर, क्योंकि अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है तो आप एक्सेल में भी कर सकते हो, राइट? लेकिन आप एक्सेल को कभी बीआई नहीं बोलते हो, राइट? तो इसका मतलब क्या है? पावर बीआई विजुअलाइजेशन से काफी कुछ ज्यादा है। अच्छा, हाँ जी, ऑनलाइन से भी कुछ जवाब आ रहा है। Power BI stands for business intelligence. बिल्कुल सही है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि बीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस, राइट? अब ये बीआई का मतलब क्या है? चलो आपने फुल फॉर्म तो बता दिया, लेकिन बीआई का मतलब क्या है? एक बिजनेस किस तरह से इंटेलिजेंट होता है, राइट? तो इसके अगर आपको रूट्स में जाना है तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि इंटेलिजेंसी आप कैसे डिफाइन करते हो। आप किसी को कब कहोगे कि ये इंटेलिजेंट है? जैसे कि आपके सामने एक बच्चा है, उसको आप जो भी सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब आपको पटपट दे रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? बच्चा है, जबरदस्त इंटेलिजेंट है कि नहीं? आप इस तरह से बोलोगे कि नहीं, राइट? तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? अगर आप कोई चीज क्वेश्चन पूछ रहे हो सामने वाले से, और अगर वो आपको इमीडिएटली आंसर दे पा रहा है, उसके अंदर एबिलिटी आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देने का, तो आप उसको इंटेलिजेंट बोलोगे। अब बिजनेस इंटेलिजेंस बीआई के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन बात करें, तो एज अ मैनेजर या एज अ एनालिस्ट आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू योर डेटा इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको उसके जवाब मिलने चाहिए। हो सकता है कि जब आपने एक क्वेश्चन पूछा कि हमारा टोटल सेल्स कितना है, तो उसने आपको टोटल सेल्स आपका बता दिया, लेकिन अब अगला क्वेश्चन आपको ये आया कि नहीं, मुझे तो इसी महीने का टोटल सेल्स देखना है। ठीक है, फिर आपको उसने उसका भी जवाब दे दिया। फिर आपके मन में आ रहा है नहीं, मुझे तो सिर्फ एपेरल्स का टोटल सेल्स देखना है इस महीने का, तो उसने आपको ये भी चीज बता दिया। अगर आपको ये देखना है कि नहीं, एपेरल्स का मुझे हर महीने का दिसंबर तक के टोटल सेल चाहिए, तो उसने आपको वो भी दिखा दिया। अगर आपको ये देखना है कि अप्रैल में दिसंबर महीने में बहुत कम सेल्स हुआ है, सब लोग ऑनलाइन भी विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं बता रहा, राइट? ये अपना देखो, डेमो का पर्पस क्या है हमारा, कि आप लोग एक तो ट्रेनर के साथ में इंटरेक्शन आप कर पाओ, आपको पता चले कि ट्रेनर के साथ में आपको जम रहा है, आपको उनका उनका कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है, वो जो आपको समझाना चाह रहे हैं क्या वो क्लियर है, राइट? और आप क्या आगे पढ़ना चाहोगे उनके साथ में या नहीं। और दूसरा ये है कि कोर्स कैसा है, कोर्स के अंदर आप क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या चीज आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, राइट? तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर हो जाए। तीसरा, अगर आपको क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है जॉब रिलेटेड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रिलेटेड, तो आप वो सब चीजें इसी डेमो में आप क्लेरिफाई कर सको। नो डाउट
हमारा जो डेमो है, हम सिर्फ डेमो को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? बाकी हमारे जो एक्सेल सेशंस होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं करते। आपको मालूम है उसका रीजन क्या है? फोकस अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया। क्या होता है कि जब आपको मालूम है, राइट, कि आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप पूरा ध्यान दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, राइट? और दूसरा क्या है कि जब सेशंस रिकॉर्ड होते हैं, बराबर है, तो एक्चुअल क्लासेस की कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि चलो रिकॉर्ड हो रहा है, आज क्रिकेट की मैच है, चलो अपन आज खेलने जाएंगे या देखने जाएंगे या जो कुछ भी है, आपकी इंपॉर्टेंस फिर चेंज हो जाती है, प्रायोरिटीज आपकी बदल जाती है। और ये सेशन जो है ये तभी काम के है जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो मेरे साथ में, यानी आपके माइंड में 1000 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हजारों क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलना जरूरी है। जो लोग ऑनलाइन रहेंगे वो लोग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? अनम्यूट करके, राइट? और जो लोग ऑफलाइन है वो तो ऑफ कोर्स आमने सामने, आपका चेहरा देख के मुझे पता चल जाएगा आपके मन में क्वेश्चन है, राइट? कई बार ऐसा ही होता है, अक्सर आप लोग बोल नहीं पाते हो लेकिन आपका चेहरा देख के पता चल जाता है कोई डाउट है, तो मैं पूछ लेता हूँ, अरे मनोज क्या क्या हुआ, क्या चीज नहीं समझ में आ रही आपको? लेकिन जो लोग ऑनलाइन है उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना है। और दूसरी बात यह है, कई बार आप क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्वेश्चन पूछूं तो पूछूं क्या, तो उस केस में आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर प्लीज क्या मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं, राइट? अगर आपने अपना स्क्रीन शेयर किया तो आप ज्यादा बेटर तरीके से मुझे बता पाओगे और मैं भी बेटर तरीके से समझ पाऊंगा। अब जब ऑनलाइन में अगर कोई अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है तो उसको सिर्फ मैं अकेला नहीं देख रहा हूं, उसको सभी लोग देख रहे हैं, राइट? तो उसका मतलब ये है कि वो जहां पे अटके हुए हैं उनको जो चीज प्रॉब्लम आई है वो आपको भी पता चलेगी और आपको ये भी पता चलेगा वो चीजों को रिजॉल्व किस तरह से करना है। तो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, राइट? और मैं सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि आपके जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सको उतने पूछो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं इमीडिएटली आपको बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके लिए कुछ एडवांस कंसेप्ट की जरूरत होगी, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये एग्जाम्पल के जो आंसर है हम लोग आगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कवर करेंगे, राइट? ठीक है, अब वापिस हम लोग हमारे बेस टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा बेस टॉपिक था बीआई, राइट? तो बीआई के लिए हम लोग लास्ट में हमने क्या बात की थी, आपको चाहिए था जनवरी टू दिसंबर अप्रैल्स का सेल, और आपने ये देखा कि दिसंबर के महीने में सेल्स आपका बहुत कम हुआ है। तो अब आपको ये जानना है दिसंबर के महीने में कम क्यों हुआ है, तो इसका आंसर आपको एक्सेल नहीं दे पाएगा। नो डाउट अभी तक का जितना भी मैंने बताया वो एक्सेल में आप कर सकते हो, आप पिवोट टेबल से आप ये चीजें कर सकते हो। अब अगर आपको दिसंबर का चाहिए तो इसमें एक फीचर क्या है, आप ड्रिल डाउन कर सकते हो। आपने ड्रिल डाउन किया तो आप उसके और डिटेल में आ गए, आपको पता चल रहा है कि हाँ चलो अभी इसमें रीजन वाइज आपको क्लासिफिकेशन मिल रहा है। फिर आपको पता चला अच्छा साउथ रीजन में सेल्स कम हुआ, चलो साउथ रीजन में सेल्स कम क्यों हुआ वो हम लोग देखते हैं। अपने साउथ को आपने ड्रिल किया, फिर आपको पता चला कि यार ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में एक जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपका जो रूट कॉज है और अब आप करेक्टिव एक्शन आप ले सकते हो। तो ये जो ड्रिल डाउन वाली जो फैसिलिटी है वो कहां पे अवेलेबल है? पावर बीआई के अंदर। ऐसे ही काफी सारे फीचर्स है पावर बीआई के अंदर जो आप देखोगे, जिसकी वजह से हम लोग पावर बीआई को बिजनेस इंटेलिजेंस टूल गिनते हैं। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब चलो बीआई का मतलब तो आपको समझ में आ गया। बीआई का मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं बिजनेस इंटेलिजेंस बोलेंगे, ठीक है? ओके, अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो बीआई के पहले जो लिखा हुआ है पावर, उसका मतलब क्या है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने एक पूरा का पूरा पावर प्लेटफॉर्म बनाया है। उसका पावर प्लेटफॉर्म का पूरा एक एनवायरनमेंट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि पावर प्लेटफॉर्म के अंदर काफी सारे एप्लीकेशंस आते हैं, काफी सारे टूल्स आते हैं, और वो सारे के सारे टूल्स आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और आप उनको इंटीग्रेटेडली यूज भी कर सकते हो।
तो आप लोग अगर जानते होंगे पावर बीआई के अलावा तो और कौन कौन से पावर के नाम जानते हैं आप लोग? एक सेकेंड, एक एक करके। पावर ऑटोमेट, ओके, पावर एप्स, ऑनलाइन आप लोग भी बता सकते हैं। Power query. पावर क्वेरी, ओके, पावर क्वेरी। और पावर पावर पिवोट, ओके। और PowerPoint. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पावर पॉइंट इसके अंदर नहीं आता है। पावर पॉइंट ये इसमें नहीं आता, नॉट इंक्लूडेड। ओके, आपने कभी नाम सुना है पावर वर्चुअल एजेंट्स का? ये एक्चुअल में बॉट्स होते हैं। आप बॉट्स बना सकते हो, जैसे आप लोग कई बार देखते होंगे ना कस्टमर सर्विस, आजकल इन लोगों ने बॉट्स का सिस्टम कर दिया है। आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसके बेसिस पर आपको जवाब मिलेगा। ये फोन पे भी रहता है। तो अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बॉट्स वगैरह बनाने हैं तो उसमें पावर वर्चुअल एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। पावर वर्चुअल एजेंट्स पावर ऑटोमेट के साथ में काम करता है। पावर ऑटोमेट क्या है? ये आरपीए टूल है। आरपीए का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, करेक्ट। और पावर एप्स क्या है? एप्लीकेशन बिल्डिंग। और ये किस में काम करेगा? मोबाइल पे, टैबलेट पे और कंप्यूटर या तो लैपटॉप पे। अच्छा, पावर क्वेरी क्या होता है? ये एक ईटीएल टूल है। ईटीएल टूल का मतलब ये है कि आपके पास में जब भी रॉ डेटा आता है तो रॉ डेटा ऐसा होता है कि आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। आप उसमें काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स को परफॉर्म करते हो और फिर फाइनली आपको जो आंसर मिलता है वो डेटा को आप फाइनली कंज्यूम कर सकते हो, राइट? आपने देखा होगा ना, जो लोग एमआईएस में काम करते हैं या बाकी जो काफी सारा डेटा रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको पहले अपने डेटा को क्लीन करके तैयार करना पड़ता है ताकि आप उसको यूज कर सको। इसका एग्जांपल आपको बताएं, जैसे कि अगर आपको इसका सिमिली आपको देखना है तो आपके घर का एग्जांपल ले लीजिए। आपके घर में आप कभी भी कुछ सब्जियां लाते हो, राइट? तो सब्जियों को हम लोग डायरेक्टली नहीं खा लेते, हमें उसको प्रोसेस करना पड़ता है। रोटी सब्जी वगैरह, दाल चावल वगैरह, ये सब चीजें बनानी पड़ती है। और ये सब जब हमारा खाना बन जाता है उसके बाद में हम लोग डाइनिंग टेबल पे आते हैं, या तो जो भी एरिया होता है आपका खाने का वहां पे आप लोग आते हो और खाना कंप्लीट करते हो, राइट? तो वैसे ही आपका जो डेटा होता है वो काफी अलग अलग जगहों से आता है। हो सकता है कुछ डेटा इंटरनेट से आए, कोई डेटा शेयर पॉइंट से आए, कोई डेटा सीक्वल सर्वर से आए, काफी सारा डेटा आपका ऑफकोर्स एक्सेल से आता है, राइट? और ऐसे ही काफी सारे अलग अलग सोर्सेस से आपका डेटा आ सकता है। जब आपका डेटा अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है तो आपको अगर उनको एनालाइज करना है तो इसका मतलब क्या है? आपको सारा डेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आपने डेटा को इंटीग्रेट कर दिया फिर आपको काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी करना पड़ेगा, जैसे कि आपको डेटा को समराइज करना पड़ेगा, राइट? आपको सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, ऐसे अलग अलग चीजें करनी है। कई बार आपको कुछ स्पेशल ऑपरेशंस करने होते हैं जो ऑलरेडी डेटा में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अगर आपका टोटल सेल्स कोई पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हुआ तो आपको एक पर्टिकुलर चीज करनी है, नीचे हुआ तो पर्टिकुलर चीज करनी है। जिस तरह से आप एक्सेल में फॉर्मूलाज डालते हो, राइट? तो उस तरह के फॉर्मूलाज भी आपको डालने पड़ सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, मैनिपुलेशन, जो भी आपको करना है वो सब चीजें करने के बाद में आपको जो फाइनल आउटपुट मिलता है वो फाइनल आउटपुट को आपको कंज्यूम करना है। क्या करना है? कंज्यूम करना है। अब जैसे पावर क्वेरी की अगर अपन बात ले तो पावर क्वेरी दो जगह पे, वैसे तीन जगह पे आती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको दो जगह बताऊंगा। जो पहली जगह है वो है एक्सेल। आप पावर क्वेरी को एक्सेल में यूज कर सकते हो। और दूसरा पावर बीआई के अंदर आप कर सकते हो उसका इस्तेमाल।
यानी पावर बीआई जो भी हम लोग सीखने वाले हैं उसके अंदर हम लोग काफी सारी चीजें पावर क्वेरी की भी सीखेंगे, राइट। और इसके अलावा जो आप सर्विसेज करते हो, जो आप डेटा फ्लो बनाते हो ऑनलाइन, तो डेटा फ्लो के अंदर भी आपका पावर क्वेरी का इस्तेमाल होता है। तो पावर क्वेरी इज अ वेरी वंडरफुल टूल जो लगभग जितने भी पावर बीआई यूजर्स है, क्योंकि अभी आप पावर बीआई सीख रहे हो तो अल्टीमेटली यू वुड बी कॉल्ड अ पावर बीआई डेवलपर। आप किस रोल पे आओगे? पावर बीआई डेवलपर पे। यू वुडंट बी द एंड यूजर ओनली। एंड यूजर के काम बहुत ही लिमिटेड रहते हैं, उनको सब चीजें बनी बनाई मिलती है, राइट। उनको सिर्फ क्या करना है, अपना ड्रैग या आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शंस वगैरह और आपको वो चीज यूज करनी है। नॉर्मली आपके पास में डेस्कटॉप नहीं रहता है, ऑनलाइन आपकी रिपोर्ट्स रहती है और उसमें से आप अलग अलग पैरामीटर्स आप देके आप कर सकते हो। अगर आपको एज अ एंड यूजर कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट जो भी डेवलपर्स होते हैं उनको आप बताते हो और वो लोग फिर मॉडिफाई करके फिर आपको पब्लिश करके देते हैं, राइट। तो ये कुछ तरह का सिस्टम रहता है। अभी जो डेवलपर का जो काम है वो पूरा का पूरा कहाँ से स्टार्ट होता है? डेटा कलेक्ट करने से। डेटा कलेक्ट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको उसकी साफ सफाई करना, उसको प्रॉपर लेवल पे लेके आना। फिर जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स रहेगी तो यहाँ पे एक डेटा मॉडल भी होता है पावर बीआई के अंदर। तो डेटा मॉडल के अंदर आपको उसको डेटा मॉडलिंग करना रहता है। मैं हो सकता है कि कुछ टर्म्स में ऐसे यूज करूँ जो आपको थोड़े से बहुत बड़े बड़े भारी भारी लगे, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल भी मत। हम लोग जो हमारा सेशन है एक साइंटिफिक वे में कंडक्ट करने वाले। साइंटिफिक वे का मतलब क्या है? हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि हर कोई साथ में चले, किसी को भी हम लोग छोड़ के जाने वाले नहीं है। अक्सर लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हमने अभी तक के ऑफलाइन क्लासेस किए, ऑनलाइन क्लासेस हमें जमती नहीं है। हमने हो सकता है पहले भी कभी ऑनलाइन क्लासेस की होगी लेकिन हमें समझ में आया नहीं। लेकिन आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिएगा, यहाँ पे आप जितने भी लोग ऑनलाइन है, अगर आपकी कनेक्टिविटी बराबर है ऑफकोर्स, राइट, इंटरनेट की, अगर आप लोग लाइव हो क्लास के अंदर तो आपको बिल्कुल सब चीजें बराबर समझ में आएगी। इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि अगर आप घर से कर रहे हो तो यू शुड बी हैविंग अ बैकअप। अगर आपका लैपटॉप समझ लो कि वो नहीं चल रहा है तो कम से कम आप मोबाइल पे कनेक्ट कर लो। कहीं ना एक सोर्स आपका जरूर कनेक्टेड रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप आज ऑफलाइन आ रहे हो तो आप कल ऑनलाइन नहीं आ सकते, या कल अगर आप ऑनलाइन आ रहे हो, एक सेकंड है, क्या हुआ? जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मुझे लगता है शायद कहीं बटन ऑफ है तो फॉल्ट आ गया है।